दोस्तों 2025 की शुरुआत हो चुकी है और साल के शुरुआत में ही पोको ने स्मार्टफोन सेगमेंट में 2 बार रेस कर दिया है। ये जो स्मार्टफोन्स है, 2 स्मार्टफोन्स इन्हें लॉन्च करके, एक तो है ये पोको X7 जो कि मोस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन है फॉर अराउंड 25,000 रुपीज़ के आसपास, और दूसरा है पोको X7 प्रो जो कि मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन है फॉर अराउंड प्राइसिंग 30,000 रुपीज़ के आसपास। तो ये जो पोको X7 है ये 1.5 के कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है। इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन दिया हुआ है। काफ़ी हद तक ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है और ये सेगमेंट ओनली स्मार्टफोन है जो कि 1.5 के 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है। प्लस ये IP66, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ में आता है। मतलब कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है। 1.5 मीटर्स तक ये पानी में सर्वाइव कर लेगा। इसके अलावा जो हाई प्रेशर वाटर जेट्स होते हैं उसे भी ये सर्वाइव कर लेगा। प्लस ये वेट टच के साथ में भी आता है। पानी में अगर ये हैंडसेट गीला हो गया है या बारिश में आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो भी ये जो डिस्प्ले है आप इसे ईजिली यूज़ कर पाएंगे। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये जो हैंडसेट है सर्वाइव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रिज में अगर आपने इसे रख दिया तो भी ये सर्वाइव करेगा। तो ये एक तरह से ऑल वेदर टफ स्मार्टफोन है और ज़्यादा करके चांसेस है कि 1.5 मीटर्स की हाइट से अगर आपके हाथ से गिरता है तो ये सर्वाइव कर लेगा। और ये जो पोको X7 प्रो है ये भी एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। ये मोस्ट पावरफुल है इन दिस सेगमेंट। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर यूज़ किया गया है और डिस्प्ले की क्वालिटी तो अमेजिंग है ही, लेकिन जो गेम प्ले है, अगर आप हैवी एप्लीकेशंस यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। वैसे ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। जैसे कि मैंने कहा, इसका जो प्राइसिंग है हो सकता है कि अराउंड 30,000 के आसपास हो। एग्जैक्ट प्राइसिंग के बारे में जानकारी मैंने टाइटल में दिया होगा। तो जो हैंडसेट है इस पर आप डेफिनेटली हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे, लेकिन काफ़ी देर तक भी खेल पाएंगे। और इसके पीछे कारण ये है कि ये इंडियाज़ लार्जेस्ट 6550 mAh बैटरी विथ सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी एंड सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट के साथ में आता है और फास्ट चार्जर भी बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे महसूस नहीं होता है कि इसमें इतना ज़्यादा बैटरी है। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी इंप्रेसिव स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं, लेकिन इनका जो प्राइसिंग है वो मैंने टाइटल में दिया हुआ है। क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाया तो मुझे प्राइसिंग के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। एक हिंट था कि इतना हो सकता है। चलिए सबसे पहले इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। तो ये है पोको X7 5G का बॉक्स पैक, मेड इन इंडिया। मुझे पोको येलो कलर वेरिएंट मिला हुआ है। की स्पेक्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बॉक्स में सिम इजेक्टर, ये काफ़ी बढ़िया केस, सिलिकॉन केस है, नॉन ट्रांसपेरेंट। और ये है हैंडसेट, बहुत ही अमेजिंग कलर है, मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ पर लेदरी टाइप टेक्सचर दिया हुआ है और ये भी लेदरी टाइप टेक्सचर है, लेकिन येलो ब्लैक कलर काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। ये इनफैक्ट टफेस्ट स्मार्टफोन है इस प्राइस सेगमेंट में। बॉक्स में कुछ बुकलेट्स, केबल और 45 वाट का चार्जर दिया हुआ है। इस हैंडसेट में आप 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं। इसमें माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये है पोको X7 Pro 5G, ये भी मेड इन इंडिया है। मुझे पोको येलो कलर वेरिएंट मिला हुआ है, 12GB 256GB वाला। और की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बॉक्स में सिम इजेक्टर, ये कुछ बुकलेट्स और ये नॉन ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस दिया हुआ है। ये कंप्लीटली जो लुक एंड फील है हैंडसेट का वो चेंज करने वाला है, प्लस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन ये देखिए जो हैंडसेट है अमेजिंग लगता है। यहाँ पर लेदरी टेक्सचर दिया हुआ है और यहाँ पर भी वैसा ही फील है, लेकिन लाइन टेक्सचर दिया हुआ है। बहुत ही यूनिक सा डिजाइन है और काफी आई कैची लगता है। और इसमें भी आप 2 नैनो सिम यूज कर सकते हैं। इसमें माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। बॉक्स में केबल और 90 वाट का अडेप्टर दिया हुआ है। डिजाइन की अगर बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी इंप्रेसिव लगते हैं और दोनों का जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी अलग है। पोको का ब्रांडिंग देख सकते हैं कि काफ़ी अलग तरीके से दोनों ही स्मार्टफोन्स पर किया गया है। ये वाला जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी क्लीन लग रहा है, ये भी अच्छा है, नॉट बैड। बट अगेन दोनों हैंडसेट्स अपनी अपनी जगह पर अपने अपने यूनिक फीचर्स के साथ में आते हैं, जो कि इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड भी क्रिएट कर रहे हैं। एक बेंचमार्क उन्होंने सेट कर दिया है। कैमरे का जो मॉड्यूल है ये काफ़ी अलग है दोनों पर। और ये जो फ़ोन है X7 ये कर्व्ड है, बैक पर भी कर्व्ड है और जो स्क्रीन है ये भी कर्व्ड है। जबकि X7 Pro जो है ये फ्लैट डिज़ाइन के साथ में आता है और जो पावर बटन है उसे यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट येलो कलर दिया हुआ है, वैसा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो ये है पोको X7 और ये 1.5 के 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है। 3000 निट्स ब्राइटनेस है, क्वालिटी इंप्रेसिव लेवल की है और ये डोल्बी विजन सपोर्ट के साथ में भी आता है। और ये जो X7 Pro है ये 6.67 इंचेस के एमोलेड फ्लैट डिस्प्ले के साथ में आता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन इस पर दिया हुआ है
वैसे इस पर विक्टर्स 2 प्रोटेक्शन दिया हुआ है। पोको X7 Pro का जो निट्स है ये है 3200 निट्स, पीक ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है। तो जो डिस्प्ले है दोनों ही स्मार्टफोन्स का इम्प्रेसिव लेवल का है और दोनों ही स्मार्टफोन्स डुअल स्पीकर्स के साथ में आते हैं। ये देखिए पोको X7 Pro, इसमें 256 GB स्टोरेज है, एंड्रॉयड 15 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। और ये पहला स्मार्टफोन है जो कि Xiaomi HyperOS 2.0.1.0 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड है। ये एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड है। और ये देखिए MediaTek Dimensity 8400 अल्ट्रा ऑक्टा कोर। पोको X7 इसमें भी 256 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है और इसमें MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा प्रोसेसर यूज़ किया गया है। और ये देखिए ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर। प्रो पर देख सकते हैं कि जो स्कोर है काफ़ी बढ़िया है, 15 लाख के आसपास, और जो X7 है उसका स्कोर है 6,52,000 के आसपास। दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, अपने अपने प्राइस रेंज में आई थिंक फिट होंगे और दोनों ही स्मार्टफोन्स पर आप हाई एंड गेम्स भी खेल पाएंगे। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा पावरफुल है पोको X7 Pro। तो पोको X7 का ये है कैमरे का इंटरफेस, वाइड एंगल मोड मिलता है आपको यहाँ पर। पोर्ट्रेट में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ये देखें। और वीडियो में आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है उसके साथ में आप मैक्सिमम 1080p में वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। पोको X7 Pro यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है। पोर्ट्रेट में आपको 26 मिल और 35 मिल का ऑप्शन मिलता है, एंड वीडियो में आप यहाँ पर 4K में वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे और जो फ्रंट कैमरा है उसमें आप मैक्सिमम 1080p में वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। दोनों का कैमरा कंपैरिजन करते हैं साइड बाय साइड, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा है। लेफ्ट हैंड साइड पोको X7 और राइट हैंड साइड पोको X7 Pro। कलर में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छा शूट करते हैं। ऑफकोर्स प्राइसिंग में भी डिफरेंस होगा। ये देखिए ये है पोर्ट्रेट शॉट। दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। जो एज डिटेक्शन है दोनों ही स्मार्टफोन्स का काफ़ी अच्छा है। स्किन टोन्स भी काफ़ी हद तक मैच कर रहे हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन से मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। ऑफकोर्स कुछ मामले में जो प्रो है वो बेहतर शॉट्स शूट कर रहा है, खास करके अगर लो लाइट की बात करें। ये देखिए अब देखिए सबसे ज़्यादा बैटरी इस स्मार्टफोन में है 6550 mAh की, और ये आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी लाइफ देने वाला है, क्योंकि आज की तारीख में जो स्टैंडर्ड बैटरी है जो फ़ोन्स में आ रहे हैं वो है 5000 mAh। तो 6550 mAh काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाला है। और ये जो स्मार्टफोन है इसमें 5000 mAh की बैटरी नहीं है, बल्कि 500 mAh एक्स्ट्रा है, 5500 mAh। तो ये भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। प्राइसिंग वाइज इसका जो प्राइसिंग है इसके कंपैरिजन में कम होगा। तो दोस्तों ये है पोको X7 और ये है पोको X7 Pro। दोनों ही अमेजिंग स्मार्टफोन्स हैं। मुझे खास करके इसका जो फॉर्म फैक्टर है काफ़ी अच्छा लगा, फ्लैट डिज़ाइन, और इसमें सबसे ज़्यादा बैटरी है, लेकिन ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि किस में सबसे ज़्यादा बैटरी है। जहाँ तक प्राइसिंग का सवाल है, हिंट मैंने आपको दे दिया था, ये तकरीबन 30,000 के आसपास और ये तकरीबन 25,000 के आसपास। वैसे एक्चुअल प्राइसिंग क्या है उसके बारे में जानकारी मैंने टाइटल में दिया हुआ है। तो ये जो स्मार्टफोन्स है ये आपको कैसा लगा और इनमें से आप कौन सा खरीदना चाहेंगे, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देखते रहिए।